नमस्कार, मैं अरुण कुमार मिश्रा, भाषा द इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और वो चैप्टर है उत्तर आधुनिकतावाद। आपको पता ही होगा कि इसके संदर्भ में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत प्रबल होती है। तो ऐसे तथ्यों को हमने संग्रह किया है। आइए चल के देखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद 1970 के दशक में काफ़ी चर्चित रहा। बहुत से ऐसे विचारधाराएँ थी जो उत्तर आधुनिकतावाद से मेल खाते थे। उसमें जैसे उत्तर संरचनावाद, पर्यावरणवाद, नारीवाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद आदि ऐसी बहुत सी विचारधाराएँ थी जो उत्तर आधुनिकतावाद के तथ्यों से मेल खाती थी। आधुनिकतावाद सामान्यतः ज्ञानोदय युग से आरंभ मानी जाती है, जिसमें विवेक को प्रमुखता दी जाती है और उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि विवेक मानव जाति के लिए विनाश का भी प्रतीक हो सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आधुनिकतावाद का मानना है कि जो हम आधुनिक हुए हैं या हमारी जो विचारधाराएँ हैं या हमारा जो समाज है, हमारा जो कल्चर है, उसके आधुनिक होने में विवेक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि विवेक जितना विकास के लिए सहायक है, उतना ही वो विनाश के लिए भी सहायक है। जैसे विवेक के आधार पर परमाणु बम बनाया गया और वह मानव जाति के विनाश का कारण है। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला व आलोचना शास्त्र के क्षेत्र में फैला और एक सांस्कृतिक आंदोलन बना और आधुनिकतावाद को चुनौती दी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उत्तर आधुनिकतावाद का केंद्रीय विषय क्या है? वह है निरपेक्ष व सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग देना। यही उत्तर आधुनिकतावाद का केंद्रीय विषय है और इसी के आधार पर ही हम पूरे चैप्टर की व्याख्या करेंगे। अब पहले जान लेते हैं कि आधुनिकतावाद क्या है। आधुनिकतावाद पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति तथा औद्योगिकरण के कारण राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में कुछ नवीन प्रवृत्तियों को विकसित किया और प्रबोधन और ज्ञानोदय के इस काल को ही क्या कहा जाता है? आधुनिकतावाद। इसमें यूरोपीय समाज के मध्य की धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़वादी से बाहर आकर एक परंपरागत समाज का निर्माण किया, जिसे आधुनिक समाज कहा गया। विवेकशीलता, तार्किकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद आधुनिकतावाद के केंद्रीय तत्व रहे हैं। यह मूल्य युक्त समाज के नवनिर्माण करना चाहता है। उदारवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, पंथ निरपेक्षतावाद, राष्ट्रराज तथा सीमित सरकार इसकी पहचान है। मैकियावेली से लेके हाब्स, लाक, रूसो, मार्क्स, मिल, कांट आदि सब कहीं न कहीं जो है आधुनिकतावाद के ही पक्षपोषक रहे हैं और उत्तर आधुनिकतावाद इन्हीं के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। योगेंद्र यादव की एक बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1972 प्रकाशित हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। किताबों के नाम, उसके लेखक, उनके सन, तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म कब हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उत्तर आधुनिकतावाद जो है जॉर्ज हेमन, गोडफ्राइडर हर्डर, सोरेन किरकेगार्ड, नीत्शे एवं उनके शिष्य, उनके गुरु शोपेनहावर आदि द्वारा आधुनिकतावाद व विवेकवाद का विरोध किया गया। इनका मानना है कि ज्ञानोदय युग के कई दार्शनिक, कांट सहित, ने बहुत बड़ी गलतियां किया है और वे शब्दों को अवधारणाओं से अलग नहीं कर पाए। द वर्ल्ड एज विल एज रिप्रेजेंटेड 1980 में शोपेनहावर ने कहा था कि मानवीय मस्तिष्क वास्तविकता से परे भी है और वास्तविकता के आधार को समझ भी सकता है। और शोपेनहावर के शिष्य नीत्शे ने अपनी पुस्तक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ये भी पूछा जा सकता है, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में लिखा है कि वास्तविकता द्वैत है, एक जो दिखती है और दूसरी वह जो वास्तविक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि तथ्यों से परिचित कराना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेयर थ्योरी जो उत्तर आधुनिकता के विश्लेषण में बहुत सहायक है और उसमें लेस्बियन, ग्रे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के उदय के कारणों की व्याख्या की गई है कि किस प्रकार जो है इनका उदय हुआ है।
और वो भी एक प्रकार के एक अवधारणा या एक सत्य को स्वीकार किया जाता है। उत्तराधुनिकता शब्दावली का प्रथम बार प्रयोग ये कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अर्नाल्ड टॉयनबी ने 1920 में ब्रिटेन के संदर्भ में किया, जब पूंजीवाद, साम्राज्यवाद व पाश्चात्य सभ्यता ढलान पर होने लगी, तो उसके संदर्भ में अर्नाल्ड टॉयनबी ने 1920 में जो है उत्तराधुनिकता शब्द का प्रयोग किया था। 1979 में जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट एंड ऑफ नॉलेज में नारा दिया कि चिंतन वैश्विक व कर्म स्थानिक। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद जो है स्थानिकता में विश्वास रखता है, तो उसी के संदर्भ में लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में नारा दिया कि चिंतन वैश्विक व कर्म स्थानिक। दोस्तों, ये पूछा भी गया है कि किस पुस्तक में नारा दिया गया है और ये किसका कथन है, चिंतन वैश्विक व कर्म स्थानिक। प्रमुख विचारक इसमें कौन है, मतलब उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित जो प्रमुख विचारक है, पहले उनके बारे में जान ले। तो इसमें जॉन बोद्रिलार्ड, लियोटार्ड, जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको, फ्रेडरिक जेमिसन, पियरे बोर्दियो और कुछ नारीवादी आधुनिकतावादी हैं जिनका नाम है नैन्सी फ्रेजर, लिंडा निकोलसन। तो इनके बारे में इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं। और हमने कुछ किताबें बताया, जैसे जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड ने जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में नारा दिया कि चिंतन वैश्विक कर्म स्थानिक, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता। ये आधुनिकतावाद का विरोध करते हैं, ये तो इसके टॉपिक में ही रहा है, इसी विरोध स्वरूप उत्तर आधुनिकतावाद पैदा ही हुआ है। सत्य व ज्ञान की सापेक्षता बल। उत्तर आधुनिकता यह मानता है कि सत्य जो होता है वो सापेक्षिक होता है। सत्य जो है किसी देश काल परिस्थिति के अधीन होता है और इसको सार्वभौमिक ढांचे में ढाला नहीं जा सकता है। टोनी क्लिफ ने उत्तर आधुनिकतावाद को स्थानिक सिद्धांतों को रद्द करने वाला सिद्धांत कहा। टोनी क्लिफ ने स्थानिक सिद्धांतों को रद्द करने वाला सिद्धांत कहा। ये गलत है, उत्तर आधुनिकता को नहीं बल्कि आधुनिकता को कहा था इन्होंने। आधुनिकता को टोनी क्लिफ ने क्या कहा कि स्थापित सिद्धांतों को रद्द करने वाला सिद्धांत। यह मूलतः सांस्कृतिक अवधारणा है। फ्रेडरिक जेमिसन ने उत्तर आधुनिकतावाद को विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क कहा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए कि फ्रेडरिक जेमिसन ने क्या कहा है कि उत्तर आधुनिकता को विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क कहा है। महावृतांतों का विरोध। अब महावृतांतों का आशय यहाँ क्या है, महावृतांतों से आशय है कि विद्वानों या विभिन्न सिद्धांतों द्वारा जो सिद्धांत बनाए जाते हैं तो उन्हीं को महावृतांत की संज्ञा दिया, जो कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। तो लियोटार्ड ने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में उत्तर आधुनिकतावाद को महावृतांतों के प्रति संदेह व अति विश्वास के रूप में परिभाषित किया है। जॉन रिडजर द्वारा भी मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, उनकी बुक है कि मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में महावृतांतों को अस्वीकृति पर बल दिया है। नेक्स्ट है बहुसंस्कृतिवाद व बहुलवाद पर आधारित है। ठीक है, यह विकेंद्रीकरण, अलग पहचान, अलग आवाज, स्थानिकता को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो उत्तर आधुनिकतावाद है यह विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रीकरण का विरोध करता है। अलग पहचान, अलग आवाज, स्थानिकता पे बल देता है। उसका मानना है कि सत्य किसी स्थान विशेष के संदर्भ में ही सही हो सकता है। उसको सार्वभौमिकता का विरोध किया गया है। समानता की वजह विखंडन पर बल। यहाँ विखंडन से तात्पर्य से डेरिडा ने विखंडन की जो व्याख्या किया है कि जैसे बहुत से ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं कि वो अपने समग्र रूप में जो है वह किसी और चीज़ की व्याख्या करते हैं। जब हम उनका विखंडन करते हैं, उनको जो है स्थान, काल, देश, परिस्थिति के अधीन उनको जब देखते हैं तो उनके विभिन्न ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या अलग तरीके से की जाती है। तो उनका मानना है कि अगर जो है समग्रता में नहीं बल्कि विखंडन के आधार पर सत्य, वास्तविक सत्य की खोज की जा सकती है। फिर भाषा की केंद्रीयता पर बल। ठीक है, भाषा की केंद्रीयता पर बल। तो भाषा की केंद्रीयता का यहाँ आशय यह है कि जितने उत्तर आधुनिकतावादी हैं उनका मानना है कि भाषा ही विश्व है, भाषा के द्वारा ही विचारों को मूर्त रूप दिया जा सकता है, भाषा के द्वारा जो है वो किसी चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए भाषा जो है वो भाषा को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है उपेक्षित व पद दलित समुदाय का समर्थन।
तो उन जैसे अल्पसंख्यक वर्ग जो है या कोई बहुत निम्न क्षमता है जिनकी संख्या बहुत ही कम है, तो और जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मतलब समाज से कटे हुए वर्ग हैं, उनको ज़्यादा महत्व उत्तराधुनिकता में प्रदान किया गया है। ल्यूटार्ड का मानना है कि उत्तराधुनिकता अतिशय संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। ये देखिए जो है ल्यूटार्ड का कथन है कि उत्तराधुनिकता जो है वह अतिशय संवेदनशीलता, जैसे जो दलित वर्ग है या जो निचले वर्ग है, जो समाज से कटे हुए हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जाए, उनके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता दिखाए जाने पर बल दिया गया है। सुदीप्तो कविराज इसे उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत कहा है। सुदीप्तो कविराज द्वारा क्या कहा गया है उत्तर आधुनिकता को कि आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है बिल किमलिका ने उत्तर आधुनिकतावाद के सैद्धांतिक 4 तत्वों पर बल दिया है, उन्हें 4 भागों में बांटा है। एक बृहद महावृत्तांतों का विरोध, सत्य सापेक्ष है, भाषा का केंद्रीय महत्व, विखंडन पर बल दिया गया है इनके द्वारा। अब कुछ विचारक है जिनके बारे में जानना, उनके रचनाओं के बारे में जानना है और उनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानना है। जैसे जीन बॉडीलार्ड सिमुलेशन इनकी एक बुक है, द एगोनी ऑफ पावर इनकी बुक है। बॉडीलार्ड के अनुसार आधुनिकता अति यथार्थ का निर्माण करती है, आधुनिकता अति यथार्थ का निर्माण करती है और अति यथार्थता प्रतिकृति द्वारा निर्मित होती है जो भ्रम पैदा करती है। उनका मतलब ये है कि जो आधुनिकतावाद है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई जो प्रचार जिसका किया जा रहा है, तो बार बार जब उसको दिखाया जाता है तो उसकी प्रतिकृति दिखाई जाती है, इसे फोटोकॉपी अगर किसी चीज़ को दिखाई जाती है तो उस फोटोकॉपी को ही हम वास्तविक मान लेते हैं। उनका मतलब है अति यथार्थता प्रतिकृति पैदा करता है, ठीक है, और वही प्रतिकृति भ्रम पैदा करने लगती है। जीन फ्रांसिस्को ल्योटार्ड पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इनकी बुक है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पूछा भी गया है कई बार, इसके पूछे जाने की संभावना है। टुवर्ड द पोस्ट मॉडर्निज्म ये भी इनकी बुक है जीन फ्रांसिस्को ल्योटार्ड की। तो उत्तर आधुनिकता को विकेंद्रीकरण के रूप में मानते हैं। ल्योटार्ड समग्रता के विरोधी हैं। जैसे ल्योटार्ड ही नहीं बल्कि ल्योटार्ड समग्रता के विरोध ये इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, लेकिन जितने भी उत्तर आधुनिकतावादी हैं वो सब समग्रता के विरोधी हैं, वो विखंडन पर बल देते हैं। इनका मानना है कि विखंडनवाद से महावृत्तांतों मेटा नैरेटिव्स, जो कॉन्सेप्ट या जो सिद्धांत विभिन्न विद्वानों द्वारा जो बना दिए गए हैं उन्हीं को महावृत्तांत या मेटा नैरेटिव्स कहा गया है, का अवसान होगा। फिर न तो धर्म होगा, न ईश्वर होगा, न विचारधारा होगा, न ही इतिहास रहेगा। तो हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद इतिहास को भी गलत मानता है, इतिहास का भी विरोधी है। उसमें बताया गया है कि इतिहास में जो भी कुछ बताया गया है वो भी एक मेटा नैरेटिव्स ही है। जैक्स डेरिडा ऑफ ग्रामेटोलॉजी उनकी पुस्तक है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक ने इस कृति का इंग्लिश में अनुवाद किया। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ये पूछा गया था, ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर 2013 के एग्जाम में ये पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। डेरिडा के मुख्य अवधारणा विखंडनवाद से है। हमने आपको बताया विखंडनवाद का जनक कहा जाता है। विखंडनवाद के तर्क पर वृत्तांतों और ग्रंथों में छिपे हुए अर्थों को खोजना। डेरिडा भाषा पर बल देता है, भाषा ही विश्व है ऐसा माना जाता है। तो जैक्स डेरिडा की जो कृति है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये पूछा भी गया है, और डेरिडा की जो अवधारणा है वो विखंडनवाद है, विखंडनवाद के जनक कहा जाते हैं। महावृत्तांतों का विरोध किया है, उनमें बताया गया है कि उसमें विखंडनवाद के आधार पर जो महावृत्तांत है, मेटा नैरेटिव्स हैं, उनमें जो छिपे हुए अर्थ उसमें खोजा गया। भाषा को ही वो भाषा पर बल देता है, उनका मानना है भाषा ही विश्व है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक जेम्सन, पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफ द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म इनकी बुक है। फ्रेडरिक जेम्सन की पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफ द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, और दूसरी पुस्तक है पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ा है। उत्तर आधुनिकतावादी को विलंबित पूंजीवाद कहा है। किसने कहा है? ये फ्रेडरिक जेम्सन ने विलंबित पूंजीवाद कहा है। नेक्स्ट है ये मिशेल फूको की किताब
के बारे में है। मिशेल फूको मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन है इनकी बुक, द बर्थ ऑफ क्लिनिक है, डिसिप्लिन एंड पनिश है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटीज है। ठीक है, तो ये जो है मिशेल फूको की विधा। फूको कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। तो यहाँ ज्ञान ही शक्ति का मतलब ये होता है कि इनका मानना है कि जिसको भी ज्ञान है, मतलब ज्ञान ही शक्ति के पीछे इनका जो उद्देश्य है, तो मिशेल फूको का मतलब मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है। तो मिशेल फूको ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान है ही नहीं। उनका कहना ये है कि जिसके पास जो है शक्ति है, जिसके पास ताकत है, वही निर्धारित करता है कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है। तो इसी को उन्होंने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, बायो पावर की तरह प्रत्येक स्थान पर फैली हुई है। फूको का मानना है कि शक्ति विमर्श के माध्यम से जो है डिस्कशन के माध्यम से, डिस्कोर्सेस के माध्यम से कार्य करती है। एल्विन टॉफलर की बुक है पावर शिफ्ट, फ्यूचर शॉक, द थर्ड वेव इनकी बुक है। इन तीनों पुस्तकों का विषय एक है, वह है नवीन परिवर्तन। उनका मानना है कि आधुनिकतावाद में जिन सिद्धांतों का निरूपण किया है, जिन पर बल दिया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है, उन पे परिवर्तन करना। इन तीनों किताब का, पावर शिफ्ट, फ्यूचर शॉक, द थर्ड वेव, वह कहता है कि मसल पावर से ज्यादा माइंड पावर महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि किसका कथन है कि मसल पावर से ज्यादा माइंड पावर इंपॉर्टेंट है, तो एल्विन टॉफलर का ये कथन है। नेक्स्ट है आलोचना। अब कौन कौन जो है उत्तर आधुनिकतावाद के आलोचक हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख नाम हेबरमाश का है। आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, अभी से पूरा होना शेष है। उनका मानना यह है कि अभी से कहाँ से उत्तर आधुनिकता आ गया, अभी तो आधुनिकता और भी आगे बढ़ेगी, अभी तो ये पूरा ही नहीं हुआ है। हेबरमाश उत्तर आधुनिकतावाद को नव रूढ़िवादी के तुल्य मानता है। दूसरा नाम आता है नॉम चॉम्स्की का। नॉम चॉम्स्की उत्तर आधुनिकता सामाजिक विघटन, अविवेकशीलता और निराशा की समस्या को बढ़ाती है। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि उत्तर आधुनिकता सामाजिक विघटन, अविवेकशीलता व निराशा को जन्म देती है। उत्तर आधुनिकतावाद का अंत से लिंडा हैचिसन ने द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, लिंडा हैचिसन का किताब है कि द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, उन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता 20वीं सदी की थी और यह 21वीं सदी है, अब यह समाप्त हो गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है उत्तर आधुनिकतावाद का अंत के समर्थक कौन है, तो लिंडा हैचिसन। उत्तर आधुनिकतावाद के आलोचक एलेक्स कॉलनिकॉश ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स में जेमेसन की तरह उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद की उपज माना है। जैसे जेमेसन ने जो है उत्तर आधुनिकतावाद को मार्क्सवाद से जोड़ा था, तो उसी की तरह एलेक्स कॉलनिकॉश ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में जो है उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद की उपज माना है। अब कुछ किताबें हैं उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित, उसके लेखक जैसे योगेंद्र यादव की पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया एडिशन 1972। नित्से का है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, हमने आपको बताया ही है। जीन फ्रांसिस लियोटार्ड की द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन टूवर्ड द पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। डेरिडा की ऑफ ग्रामेटोलॉजी, अभी चर्चा ही हुई है। जेमेसन की पॉलिटिकल अनकॉन्शियस और पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, इसके बारे में भी चर्चा हो गई है। मिशेल फूको की बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और द बर्थ ऑफ क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। एल्विन टॉफलर की बुक है पावर शिफ्ट, फ्यूचर शॉक, द थर्ड वेव, नवीन परिवर्तन की बात कहे हैं तीनों किताबों में उन्होंने, ठीक है। और एडवर्ड सईद कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड सईद की कई बार पूछा गया है, कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। एलेक्स कॉलनिकॉश की बुक अगेंस्ट द पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, द मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स। और तो ये रहा आज जो हमने जितने भी संभावित क्वेश्चन इसके संदर्भ में जान पाए, देख पाए हैं, उसको आपके सामने प्रस्तुत किए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।